हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका गाथा विद सुनील में। आपने अगर गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया सब्सक्राइब करिए गाथा विद सुनील को। आपने टीवी पर अनेकों धारावाहिकों में नारद जी को देखा होगा। नारद जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन टीवी सीरियल वाले नारद जी को एक हास्यप्रद ढंग से प्रस्तुत करते हैं। पर क्या वास्तव में नारद जी ऐसे हैं? तो आइए जानते हैं नारद जी के बारे में कि वे कौन हैं और कैसे हैं। महायोगी नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। वह नित्य निरंतर प्रत्येक युग में भगवान की भक्ति और उनके महात्म्य का विस्तार करते हुए लोक कल्याण के लिए सदा सर्वदा सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। भक्ति और संकीर्तन के ये आचार्य हैं। इनकी वीणा भगवज्जपम हति के नाम से विख्यात है। उससे नारायण की ध्वनि निकलती रहती है। वह आज भी अजर अमर हैं। भगवत भक्ति की स्थापना तथा उसके प्रचार करने के लिए ही इनका जन्म हुआ था। अब भी वह भक्ति का प्रसार करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से भक्तों का सहयोग करते रहते हैं और अधिकारी पुरुषों को साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ भी करते हैं। संसार पर इनका अमित प्रभाव है। ये भगवान के विशेष कृपा पात्र हैं और लीला सहचर हैं। जब जब भगवान का अवतार होता है, ये उनकी लीला के लिए भूमिकाएं तैयार करते हैं, लीला उपयोगी उपकरणों का संग्रह करते हैं और अन्य प्रकार से सहायता करते हैं। इनका मंगलमय जीवन मंगल के लिए ही हुआ है। वे स्वयं वैष्णव हैं और वैष्णवों के परमाचार्य तथा मार्गदर्शक हैं। ये महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी, तथा महाज्ञानी शुकदेव आदि के गुरु रहे हैं। इस प्रकार रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पावन और आदर्शमय चरित्र से सराबोर है, और श्रीमद् भागवत जो भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य का ग्रंथ रत्न है, ये दोनों ग्रंथ देवर्षि नारद जी की कृपा से ही प्राप्त हो सके हैं। इन्होंने ही प्रहलाद, ध्रुव, राजा, अम्बरीश आदि महान भक्तों को भक्ति के मार्ग में प्रवृत्त किया है। आपने कितनों का उपकार किया है, उसकी कोई गणना ही नहीं है। नारद जी भागवत धर्म के परम गूढ़ रहस्य को जानने वाले ब्रह्मा, शंकर, सनत कुमार, महर्षि स्वयंभू, मनु आदि 12 आचार्यों में अन्यतम हैं। ऋषियों की सृष्टि में भगवान नारायण ने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया था और सातवत तंत्र का, जिसे कि नारद पंचरात्र कहते हैं, उसका उपदेश दिया था। इसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार से कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है उसका वर्णन है। देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी के कंठ से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने इन्हें मैथुनी सृष्टि के लिए आज्ञा दी थी, परंतु योगी नारद जी ने विषय भोग को ईश्वर भजन में सर्वाधिक बाधक मानते हुए कहा, भगवान पुरुषोत्तम ही सबके आदि कारण और निस्तार के लिए बीज हैं। वह ही सब कुछ देने वाले, भक्ति प्रदान करने वाले, दास सुख देने वाले, सत्य तथा कृपामय हैं। वही भक्तों को एकमात्र शरण देने वाले, भगवत वत्सल और स्वच्छ हैं। भक्तों के प्रिय रक्षक और उन पर अनुग्रह करने वाले भी वह ही हैं। भक्तों के आराध्य तथा प्राप्य उन परमेश्वर श्री कृष्ण को छोड़कर कौन मूढ़ विनाशकारी विषय में मन लगाएगा। अमृत से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण सेवा छोड़कर कौन मूर्ख विषय नामक विष का भक्षण करेगा। विषय तो स्वप्न के समान नश्वर, तुच्छ और मिथ्या तथा विनाशकारी है। पुत्र को सृष्टि कार्य से विरत जानकर ब्रह्मा जी उनसे रुष्ट हो गए और उन्होंने उनको शाप दे दिया था। नारद, तुमने मेरी अवहेलना की है, अतः मेरे शाप से तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा और तुम गंधर्व योनि को प्राप्त कर श्रृंगार विलासरत कामिनियों के वशीभूत हो जाओगे। तब नारद जी ने दुखी होकर कहा था, तात, आप जगत गुरु हैं, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, किंतु यह आपका क्रोध अकारण ही हुआ है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह कुमारगामी पुत्र को शाप दे। आप पंडित होकर अपने तपस्वी पुत्र को शाप देना उचित कैसे मानते हैं? फिर भी इतनी कृपा कीजिए कि मुझे जिन जिन योनियों में मेरा जन्म हो, वहाँ वहाँ भगवान की भक्ति मुझे कदापि ना छोड़े। मुझे अपने पूर्व जन्मों की भगवत भक्ति का स्मरण बना रहे, क्योंकि भजन रूपी कर्म से गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। आपने बिना किसी अपराध के मुझे शाप दे दिया है, अतः मैं भी आपको यह शाप देता हूँ कि 3 कल्पों तक लोक में आपकी पूजा नहीं होगी और आपके मंत्र, स्रोत, कवच आदि का लोप हो जाएगा।
पिता के इसी शाप से नारद जी गंधर्वराज उपवरहण हुए। वह कामदेव के समान अद्वितीय सुंदर थे। इन्हें अपने रूप सौंदर्य का अधिक गर्व था। एक बार ब्रह्मा जी के यहाँ सभी गंधर्व किन्नर आदि भगवान का गुण कीर्तन करते हुए एकत्र हुए। अपनी स्त्रियों से घिरे हुए उपवरहण भी वहां आए, जहां भगवान में चित्त लगाकर उन मंगलमय के गुणगान से अपने को और दूसरों को पवित्र करना चाहिए। वहां कोई स्त्रियों के साथ श्रृंगार प्रसंग उत्पन्न कर हाव भाव विलास की चेष्टा करे, यह तो बहुत बड़ा अपराध है। ब्रह्मा जी उपवरहण के इस प्रमाद को देखकर उन्हें दास योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया था। श्रीमद् भागवत में महर्षि वेद व्यास जी को अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाते हुए नारद जी कहते हैं कि मुने, मेरी माता ब्रह्म ज्ञानी महात्माओं की सेवा करती थी। एक बार वर्षा ऋतु में चातुर्य मास के अवसर पर वह महात्मा भगवत कथा वार्ता में आनंदित थे। मेरी अवस्था तब बहुत कम थी। मैं भी माता के साथ नित्य उनकी सेवा में जाने लगा। बालक होते हुए भी मुझ में चंचलता बिल्कुल नहीं थी। मैं शांत भाव से मुनिजनों की आज्ञा का पालन करता था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर उनकी कृपा मुझ पर होने लगी। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ जूठन मैं एक बार खा लिया करता था, जिससे मेरे पाप धुल गए। उन लोगों की सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध होने लगा और उन लोगों की देखा देखी मैं भी भजन पूजन करने लगा तथा उसमें मेरी रुचि हो गई थी। मुझे नित्य उन महात्माओं से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं कथाओं का श्रवण मिलने लगा। कथा श्रवण के प्रभाव से प्रभु में मेरी भक्ति निश्चल हो गई थी। मेरी माता मेरे साथ उसी ब्राह्मण नगरी में रहने लगी। माता के स्नेह बंधन के कारण मैं भी वहीं पर रहने लगा। उस समय मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे देश काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है कि मेरी माँ गोदोहन के लिए अंधेरी रात में घर से बाहर निकली। दुर्दैव से एक सांप ने उन्हें डस लिया और तत्काल ही उनकी मृत्यु हो गई। मैंने इसी ईश्वर का विधान ही माना। तब मैं गृह को त्याग कर उत्तर दिशा की ओर चला गया। चलते चलते मेरा शरीर और मेरी इंद्रियां शिथिल हो गईं। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी और भूख तो पहले से ही लगा हुआ था। वहां पर एक नदी मिली। मैंने उसमें स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस भयावह निर्जन वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे एकाग्रचित्त होकर आसन लगाकर बैठ गया। उन महात्माओं से मैंने जैसा सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मन ही मन ध्यान करने लगा। ध्यान करते करते मेरे हृदय में भगवान प्रकट हो गए। भक्ति के कुछ क्षणों में सहसा वह स्वरूप हृदय पर से विलीन हो गया। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोली तो देखा कहीं कुछ भी नहीं था। मैं अति व्याकुल हो उठा, अधीर होकर अत्यंत दुखी हो गया था। उसी समय मुझे गंभीर मधुर वाणी सुनाई पड़ी, खेद है, इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतः शांत नहीं हुई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। अब तुम इस मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि के प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। देवर्षि नारद परम तपस्वी तथा ब्रह्म तेज से संपन्न हैं। उन्हें धर्म बल से परमात्मा का ज्ञान है। वह शुद्धात्मा, शांत तथा सरल स्वभाव के हैं। वह देवता, दानव, मनुष्य सबको धर्मतः प्राप्त होते हैं। उनके सिर पर सुंदर शिखा शोभित है। उनके शरीर से दिव्य कांति, उज्जवल ज्योति निकलती रहती है। वह देवराज इंद्र द्वारा प्राप्त श्वेत महीन तथा दिव्य 2 वस्त्रों को धारण किए रहते हैं। उनकी वीणा सदा उनके पास रहती है। मुक्ति की इच्छा रखने वाले सब लोगों के हित के लिए नारद जी स्वयं ही प्रयत्नशील रहते हैं। कब किसका क्या कर्तव्य है, इसका उन्हें पूर्ण ज्ञान है। संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता देवर्षि नारद जी जीव के कल्याण के लिए सतत प्रयास करते रहते हैं। उन्हें भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होते रहते हैं। उन्हें भगवान का मन कहा गया है। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, सब परोपकार ही है। प्रभु की प्रेरणा से वे कार्य किया करते हैं। उनका स्वयं कहना है, जब मैं भगवान की लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वह प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थल है और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है,
बुलाए हुए की भांति तत्काल मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। उनके द्वारा प्रहलाद को लक्ष्य करके उनकी माता दैत्येश्वरी कयाथु को दिया हुआ भक्ति और ज्ञान का उपदेश, पिता के तिरस्कार से क्षुब्ध ध्रुव कुमार के वनगमन के समय दिया गया वासुदेव मंत्र और दिव्योपदेश, महाज्ञानी शुकदेव जी एवं व्यास जी को दिया गया भक्ति का उपदेश अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दक्ष प्रजापति के हर्यश्व तथा शबलाश्व नामक सहस्त्रों पुत्रों को नारद जी ने ही आध्यात्म का पाठ पढ़ाया था। उन्हें सृष्टि कर्म से अलग देखकर दक्ष प्रजापति जी ने नारद जी को शाप दिया था कि तुम निरंतर लोकांतर में विचरण करते रहोगे और एक स्थान पर अधिक देर नहीं टिक सकोगे। संत शिरोमणि देवर्षि नारद जी ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष का शाप स्वीकार कर लिया था। संसार में बस साधुता इसी का तो नाम है कि बदला लेने की शक्ति होने पर भी दूसरों का अपकार सह लिया जाए। इस प्रकार सभी के लिए देवर्षि नारद जी ने भगवत भक्ति का द्वार खोल रखा था। उनका सदा यही लक्ष्य रहा है कि इस संसार में प्राणी माया मोह के बंधन में पड़कर अति कष्ट पा रहा है, अतः हम कैसे इस भव बंधन से उन्हें छुटकारा दिलाएं। तो अब आप जान गए होंगे कि जो टीवी पर दिखाए जाते हैं नारद जी, उनसे और असली में जो नारद जी हैं उनमें कितना अंतर है। उम्मीद करता हूँ गाथा विद सुनील की ये गाथाएं आपको पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।